हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट की पार्ट 2 को करेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो इस चैप्टर से एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। जो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए थे उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे आ रही होगी, तो आप उसको भी चेक कर लेना। मैं रेगुलरली जो भी Q&A की क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है वो जो बनाती हूँ वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट पे डाली हुई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से भी चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग इन द स्टोरीज? सेटिंग का क्या, जो स्टोरी में जो सेटिंग की गई थी उसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो उसमें क्लिफ ओवरलुकिंग द सी मतलब कि एक सिंबॉलिक और इंटेग्रल था एक स्टोरी के मीनिंग को लेकर। ये जो सेटिंग की गई थी, तो ये जो क्लिफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, चैलेंज रिप्रेजेंट करता है, और एक सेफ्टी और एक पर्सन के बीच में एक थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इस सेटिंग, जो स्टोरी की सेटिंग थी वो क्या थी? अ क्लिफ ओवरलुकिंग द सी, जो एक सी के ऊपर एक क्लिफ है। तो ये स्टोरी की सेटिंग थी। तो ये बहुत एक सिंबॉलिक और इंटेग्रल मीनिंग रखता है स्टोरी में। तो इसका मतलब क्या था कि एक तो एक रिप्रेजेंट करता है डेंजर को, एक चैलेंजेस को, और सेफ्टी और एक अननोन पर्सन के बीच में एक थ्रेशोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। जो नेस्ट है वो एक सीगल का सेफ प्लेस है, बट उसके लिए एक प्रिजन की तरह भी करता है काम अगर उसे उड़ना ना आता हो। तो इससे क्या सिंबलाइज होता है? कंफर्ट जोन, जो एक इंडिविजुअल अपने पास रखता है और उसके जो ग्रोथ है वही उसके कारण रुक जाती है अगर वो बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहे। जितना भी वास्ट काय था वो फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी और बहुत वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा रहा था कि अगर वो उड़ता तो कितना ज्यादा फ्रीडम थी, कितनी अपॉर्चुनिटीज थी। बट वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर क्या कर रहा था? अपनी ग्रोथ को रोक रहा था। बाय पुशिंग द सीगल फ्रॉम द नेस्ट इनटू द स्काई, द ऑथर हाईलाइट्स द पेनफुल बट नेसेसरी ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्योरिटी टू इंडिपेंडेंस। अब सीगल को पुश करके नेस्ट से लेके स्काई तक, मतलब कि उसको फोर्स करना कि तुम नेस्ट को छोड़कर स्काई में उड़ो, ये उसके लिए, जो सीगल था उसके लिए थोड़ा पेनफुल था, बट ये बहुत जरूरी चीज थी क्योंकि सीगल का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी था। तो ये जो नेचुरल सेटिंग है ये स्टोरी की थीम्स को बताती है। थीम क्या है? फियर, करेज, ग्रोथ एंड फ्रीडम। हाउ डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इंस्पायर रीडर्स टू फेस देयर फियर्स? तो ये स्टोरी कैसे इंस्पायर करती है? ये जो स्टोरी है इंस्पायर करती है बाय शोइंग दैट फियर इज नेचुरल बट कॉन्क्यूरेबल। कि फेयर करना, किसी भी चीज का फियर होना नेचुरल चीज है, बट हमें उसको ओवरकम करना चाहिए। तो जो यंग सीगल है वो किसके साथ रिलेटेबल है? मतलब उसको रिलेट किया क्या है? किसी भी इंसान के साथ जो कोई भी नए चैलेंजेस करने से कतराता है या डरता है। जो सीगल की इनिशियल हेजिटेशन थी उससे उसने थोड़ी इम्पैथी ली, बट जो उसका सक्सेस था वो मोटिवेट करता है रीडर्स को कि हमें कभी भी अपने जो फियर्स है उन पर डरे नहीं रहना चाहिए, हमें उनको ओवरकम करना चाहिए। तो स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है सपोर्ट को, करेज को, और फर्स्ट स्टेप लेना कि हम अपने जो फियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना। तो जो मदर का पुश था, जो उसकी मदर ने किया, अपने बीक में फिश लेकर आई और उसको ललचाया। तो जो मदर का पुश था उससे एक एक्सटर्नल इनकरेजमेंट दिखता है या फिर नेसेसिटी दिखती है दैट पुशेस अस बियॉन्ड द लिमिट्स। की अगर मदर पुश या फिर कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में हो जो हमें इंकरेज करे तो उससे हम और अच्छा कर सकते हैं। द जॉय एंड फ्रीडम द सीगल एक्सपीरियंस आफ्टर फ्लाइंग serve as a reward for bravery. The story motivates us to trust ourselves and face challenges. तो जब सीगल ने उड़ना सीख लिया था तो वो एज अ रिवॉर्ड फॉर ब्रेवरी उसके लिए था कि उसने बहादुरी दिखाई और उसको वो उसका रिवॉर्ड मिला। तो ये स्टोरी हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो ये जो स्टोरी है हमें क्या सिखाती है कि फियर जो है वो नेचुरल है, बट हमें उसे ग्रो करना चाहिए। और जो यंग सीगर है वो बहुत ज्यादा अफ्रेड था उड़ने से। चाहे उसकी फैमिली ने भी उसको इनकरेज किया फिर भी वो बहुत ज्यादा डर रहा था। वो अपने भाई और बहनों को उड़ते हुए देखता था बट उसे खुद पे बिलीव नहीं था कि वो ये कर सकता है। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहता था क्योंकि उसे गिरने का डर रहता था।
तो जब उसकी मदर ने उसको ट्रिक किया फूड को यूज करके, तो उसे अपना जो डर था उसे छोड़ना ही पड़ा। पहले तो वो बहुत ज्यादा स्केयर था, बट बाद में जब उसने रियलाइज किया कि वो उड़ सकता है, तब वो बहुत खुश हुआ। तब उसका जो फियर था वो खुशी में कन्वर्ट हो गया, और उसने बहुत ज्यादा फील मतलब फ्री फील किया और बहुत प्राउड फील किया खुद पर। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें कभी भी अपने फियर को खुद पर हावी नहीं होने देना, और अपने फियर से लड़ना है, और अपने फियर से कभी भी खुद को रुकने नहीं देना। विद करेज एंड सपोर्ट वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज। हम सपोर्ट से या फिर बहादुरी से कोई भी जो चैलेंज है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये हमें क्या सिखाता है कि हम वी ग्रो द मोस्ट व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हम सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। Just like young seagull, we may not believe in ourselves at first, but once we try, we discover a true strength. पहले हमें चाहे खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, बट जब हम एक बार ट्राई करते हैं तब हमें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ पता चलती है। What message does the story convey about independence and growth? तो ये जो स्टोरी है इससे इंडिपेंडेंस और ग्रोथ के बारे में क्या मैसेज मिलता है? तो ये जो स्टोरी है ये बताती है कि इंडिपेंडेंस लेने के लिए करेज और ग्रोथ के लिए, मतलब अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें करेज होना चाहिए हमारे अंदर, और हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये जो यंग सीगल था उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो सिंबलाइज करती है एडल्टहुड में, कि जैसे वो बड़ा हुआ अब उसको सीखना ही पड़ेगा फ्लाई करना, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेगा तो वो अपना इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। तो ग्रोथ जब आती है तब हमें, मतलब जब हम ग्रो करते हैं तब हमें अपना जो नेस्ट है उसे छोड़ना ही पड़ता है, और अपने फियर्स को फेस करना ही पड़ता है। तो ये स्टोरी हमें यही बताती है कि सेफ्टी एक लिमिटेशन बन जाती है अगर कोई रिस्क ना ले। मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट होना ही नहीं सीखेंगे तो जो हमारी सेफ्टी है, हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमें एक बहुत ही लिमिटलेस कर देगी कि हम बहुत ही लिमिट में कोई चीज कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमें इनकरेज करती है कि हमें अपने अपने कैपेबिलिटीज पे यकीन रखना चाहिए। और ये जो मैसेज है इस स्टोरी से क्या मिलता है कि जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत चैलेंजिंग लगती है इनिशियली में। इंडिपेंडेंस, खुद के ऊपर सब चीजें होना और खुद ही सारे चीजें हैंडल करना, वो स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगती है, बट फ्रीडम के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए और खुद की पहचान करने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हाउ डज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ डिस्कवरी? तो ये जो स्टोरी है ये कैसे लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी को रिफ्लेक्ट करती है? तो ये जो स्टोरी है ये बताती है कि कैसे जो लर्निंग है, सेल्फ डिस्कवरी कैसे की जा सकती है। तो जो यंग सीगल है वो पहले बहुत ज्यादा डरता था उड़ने से, पर जब उसने शुरू करना स्टार्ट किया, और जब उसने इनिशियली स्टार्ट किया तब उसे डर लगा और वो फेल भी हुआ, बट जब वो ग्रो किया, जब उसने अपने डर को ओवरकम किया, तो सेल्फ डिस्कवरी कब हुई? जब उसने खुद पर यकीन किया। तो हम भी अगर सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं तो हमें पहले खुद पर यकीन करना पड़ेगा, और अपने जो डाउट्स हैं उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। तो जो सीगल का एक्सपीरियंस था उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए, हमें करेज रखना चाहिए, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा हमें इंकरेज, मतलब वो हमें ग्रोथ के लिए और अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा देती है अगर हम अपनी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो करें। और हम अगर खुद पे विश्वास रखेंगे तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे और ग्रो करने की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।